अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू महक विद किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज का मिनी ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि आज मैंने दूसरे तरीके से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। काम वगैरह मैंने कर लिए थे और कुछ रह गए थे, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले आटा वगैरह गूँध लेती हूँ और फिर बाद में सफाइयाँ भी कर लूँगी। खाना क्योंकि मैं रेडी कर चुकी थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें आवाज़ को ज़रा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं भी बीमार हो गई हूँ। मियाँ को ठीक करते करते, बेटे को ठीक करते करते मैं ख़ुद भी बीमार होकर बैठ गई हूँ। तो जैसा कि आपको मैंने पिछले अपने व्लॉग में बताया था कि 2-3 सब्ज़ियाँ मैं इकट्ठी मंगवा लेती हूँ। तो आज मैंने घर पे भिंडियाँ बनाई हुई थी, तो घर पे वो क्या कहते हैं, मैंने कहा चलिए आटा वगैरह गूँध लेती हूँ, साथ में रोटियाँ बना लूँगी। तो बस मैं ये चीज़ें वगैरह वॉश कर रही हूँ, हालांकि धो के ही रखी हुई हैं, लेकिन मेरी तसल्ली हो जाती है ज़रा कि मैं धो के ही दोबारा इस्तेमाल करती हूँ। इसलिए बस पूरा भी तैयारी करी मैं आटा वगैरह गूँधने की। और आप सब लोग बताएं कैसे हैं, ठीक हैं, खुश हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं ना, लाइक करते हैं ना, शेयर करते हैं। टिकटॉक पर भी ऐसे ही है, सब देख लेते हैं लेकिन कोई वीडियो को शेयर नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता, कोई कमेंट नहीं करता। ये बहुत गलत बात है। अगर आप किसी का हार्ड वर्क देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करें। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि एक हाथ के साथ कौन सा आटा गूँधा जाता है, तो मैं बताती हूँ कि इसके नीचे पानी पानी था शेल्फ़ के नीचे, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले किचन साफ़ किया था और शेल्फ़ थोड़ी गीली थी, तो परात घूम रही थी। आप देख रहे हैं वो कैसे साइड पे चली जाती है। तो इसीलिए फिर मैंने एक हाथ से उसको पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आटा गूँध लूँ। तो बस आटा गूँध रही थी मैं, लेकिन बड़ी मुश्किल हो रही थी। अब मैंने कहा जल्दी जल्दी बस गूँध लेती हूँ, कहाँ पानी दोबारा साफ़ करूँ फिर आटा गूँधो। तो बेहतर यही है कि बस एक हाथ से आटा गूँधो और दूसरे हाथ से वो क्या कहते हैं, परात को पकड़ लेती हूँ। तो बस मैंने आटा शाटा गूँध लिया और मैंने कहा चलिए अभी साथ साथ बर्तन भी धो कर रखती हूँ। फिर एक एक दो दो करते करते बर्तन माशाल्लाह इतने इकट्ठे हो जाते हैं ना कि पता ही नहीं चलता। और यकीन माने कभी कभी मैं इतनी खुश होती हूँ ना कि सारे बर्तन धुलकर जब साइड पर ऐसे देखती हूँ ना, तो एक आध पतीली पड़ी होती है, तो फिर मेरी जान जा रही होती है। तो खैर मैंने कहा चले झाड़ू वगैरह लगा ली है। अब बारी आती है हम कमरों में पोछा वगैरह भी लगा लेते हैं। और फिर ये कपड़े वगैरह कुछ मैंने धो के रखे थे, इनको भी देखना था मैंने। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने मशीन वगैरह लगाई हुई थी, जिसके कुछ ख़ास क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि काम कुछ ज़्यादा था। और आपको पता है एक छोटा बच्चा साथ में होना तो फिर ज़्यादा इंसान रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अटेंशन मांगता है। वो कहता है सबसे ज़्यादा मुझे देखें, तो इसलिए फिर मैं नहीं ज़्यादा क्लिप रिकॉर्ड कर सकी। तो खैर अभी वो क्या कहते हैं, मैंने कहा चले नेक्स्ट डे है, साथ ही साथ वो क्या कहते हैं घर भी थोड़ा क्लीन करने वाला था, वो भी कर दूँगी। और साथ ही साथ मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह तय करके अलमारियों में लगाने हैं, तो एक और चलो वीडियो बना लेते हैं। तो बस इन्हीं कामों में लगी हुई थी। हालांकि बीमार तो मैं बहुत ज़्यादा हो गई हूँ एकदम से ही। कल ही हालांकि मैंने आपको बताया कि ये दोनों बीमार थे और मुझे नहीं पता था कि मैं भी बीमार हो जाऊँगी। तो खैर बीमारी के साथ भी आपको पता है काम तो करना ही पड़ता है ना, काम कौन से छोड़े जाते हैं। तो खैर बेटा मेरा अंदर बैठा हुआ था अकेला, क्योंकि इस टाइम वो क्या कहते हैं 3 बज रहे थे और बेटा मेरा ट्यूशन गया हुआ था जो इससे बड़ा है। तो इसको मैंने खिलौने दे के, टेडी दे के अंदर बिठाया हुआ था। और लेकिन फिर भी आपको पता है जो बच्चा जो है वो माँ बाप को देख रहे, तो फिर वो कहता है कि आप लोग ही मुझे उठाएं। तो बस वो अंदर रो रहा था और मैं उसको आवाज़ें दे रही थी, उससे बातें कर रही थी और वो थोड़ा चुप हो जाता था। तो बस वो उसको चुप चुप करवा के मैंने कहा चले ये बाहर सहन का थोड़ा सा रह गया है काम वगैरह, ये भी कंप्लीट कर लिया जाए। क्योंकि फिर थोड़ा थोड़ा जब छोड़ देती हूँ ना मैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा, या तो मुझे ऐसा लगता है कि मैस क्रिएट हो जाता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि साथ ही साथ ना थोड़ा थोड़ा करके कर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है ना मेरा, तो वो 1 मिनट भी मुझे नहीं छोड़ता, 1 मिनट भी समझ लो मेरा वसा नहीं खाता। तो इसीलिए मैं फिर साथ ही साथ ना अपने काम निपटा लेती हूँ। तो अभी देखना कितनी हेल्प करेगा मेरा बेटा मेरे साथ कपड़े ख़राब करने में। माँ ठीक कर रही है और बेटा ख़राब करेगा, से प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा देख के। तो जैसे मैंने आपको बताया कि साथ साथ अगर इंसान थोड़े थोड़े कामों के साथ अगर बड़े बड़े काम निपटा लेना, तो फिर वो ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं ना साथ ही साथ अपनी अलमारियाँ सेट करके रख लेती हूँ। जैसे ही कपड़े धोती हूँ ना, वैसे ही थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ और इनको तय करके रख देती हूँ।
अगर ऐसे ही मैं रखती जाऊँगी ना तो फिर मुझे पता है वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इतना टाइम मुझे देता नहीं है मेरा बेटा कि मैं किसी काम में इतना टाइम इन्वेस्ट कर सकूं। तो खैर वो क्या कहते हैं साथ ही साथ मैं कर लेती हूँ, थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ। अभी वो देखिए कितना आवाज़ार है, फिर भी मुझे कह रहा है कि मुझे गोद में ले लो, गोद में ले लो, रो रहा है। ये बच्चों की जो ज़ुबान होती है ना, ये माँ अच्छे तरीके से समझ जाती है, किसी दूसरे को समझ ना आए लेकिन माँ समझ जाती है कि बच्चा इस टाइम क्या कह रहा है, वो क्या मांग रहा है, उसको क्या हो रहा है। तो इस टाइम वो मुझे कह रहा था कि मुझे गोद में उठाओ, क्योंकि हम लोगों ने ना इसको गोद में उठा उठा के ना इसको आदत डाल दी है कि बस ये हाथों में ही रहता है। कम कम ही ये बेड पे बैठता है, या कम ही ऐसे जब सुलाना हो तो ये सोता है बेड पे, वरना ये गोद में ही होता है, मेरे या अपने पापा की या अपने भाई की गोद में ही होता है। और बस आपको पता है जब एक आदत बच्चे को डल जाए ना तो फिर वो आदत माशाल्लाह छूटती तो नहीं है, और ना इतने बच्चे को आप छुड़वा सकते हैं, क्योंकि इतने बच्चे से तो वैसे ही इंसान को बड़ा प्यार होता है। तो खैर आप लोगों से फिर एक बार मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं तो उसके लिए थैंक यू, लेकिन प्लीज़ हमें सपोर्ट भी किया करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। टिकटॉक पे भी इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं मेरे वीडियो के, लेकिन फिर भी व्यूज़ आते हैं, ना कोई लाइक करता है, ना कोई शेयर करता है, और ना ही कोई कमेंट करता है। कुछ लोग हैं जो किसी के हार्डवर्क को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच, और जो नहीं करते तो प्लीज़ उनको भी करना चाहिए कि कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो आप लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो कल मैं बड़ा हंस हंस के कह रही थी बेटा बीमार